ठीक है, आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 16 और 17। तो कल हमने 5 श्लोक पढ़े थे, श्लोक संख्या 11 से 15 कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो गहन उद्यम यानी प्रयास, बहुत अत्यधिक प्रयास करते हैं कोई भी कार्य करने का या धन कमाने का ना, जो भी उनका व्यवसाय है उसमें बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, जड़ता यानी मूर्खता, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता पागलपन तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण में जब तमोगुण बढ़ता है तो उसके कारण लक्षण बताएंगे। फिर जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो आगे पढ़ते हैं अब हम श्लोक संख्या 16। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 16। कर्मण सुकृत्य तस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुखम अज्ञान तस्मै फलम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक नंबर 16। कर्मणः सुकृत्स्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुखम ज्ञानम तमसः फलम। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं का दंडवत प्रणाम। कर्मणः सुकृत्स्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ। कर्मणः कर्म का, सुकृतस्य पुण्य है, आयुः न आहु कहा गया है, सात्विकम सात्विक, निर्मलम विशुद्ध, फलम फल, रजसः रजोगुण का, तू लेकिन, फलम फल, दुखम दुख, अज्ञानम व्यर्थ, तमसः तमोगुण का फलम फल। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। तो यानी जो सात्विक सतोगुण में जो पुण्य कर्म किया जाता है वो क्या है, शुद्ध होता है उसका फल। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। लेकिन जब रजोगुण में कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल क्या है, दुख ही मिलता है। रजोगुण में हमें थोड़ा सा सुख मिलता है लेकिन उस सुख के बदले में दुख ज्यादा मिलता है। लेकिन जो सात्विक है, जो सतोगुण है, उसमें हमें सुख मिलता है ज्यादा। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। और जो तमोगुण में जो कर्म किया जाता है मूर्खता यानी वो एक तरह से मूर्ख जैसे व्यक्ति होता है ना, मूर्ख व्यक्ति है, इस तरह से उसको जो है उसका फल मिलता है। और बाकी प्रभा जिसमें समझाएंगे तात्पर्य में और अच्छे से कि मूर्खता कैसे है। तो तात्पर्य शुक्लाद जी के द्वारा शुक्लाद जी की जय। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं ना। सतोगुण में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी पुण्य कर्म करते हैं, उनका फल शुद्ध होता है, अच्छा ही होता है। और जितने भी मुनिगण हैं जो समस्त मोह से मुक्त हैं, मोह से यानी जो आसक्ति है या भ्रमित रहते हैं, मोह यानी व्यक्ति भ्रमित रहता है, उन चीजों से वो मुक्त हैं और हमेशा सुखी रहते हैं। जब व्यक्ति सब चीजों से आसक्ति खत्म हो जाएगी तो वो अपने आप ही सुखी रहेगा। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जो रजोगुण में कोई कर्म करते हैं तो वो दुख का कारण बनते हैं।
इसमें थोड़ा सुख है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन दुख ज्यादा है। तो कैसे? जो रजोगुण है ना, रजोगुण पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण है। रजोगुण सुख और दुख का मिश्रण है, यानी रजोगुण में सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई अचार खा लिया या ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, तो थोड़ा सुख तो मिलेगा, भैया आज बड़ा टेस्टी खाना बना है ना, जीभ स्वाद लेगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन वही जो मसालेदार खाना या अचार ज्यादा खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज, तो फिर क्या करते हैं, जब खा लेते हैं तो फिर पेट में दर्द भी होता है हमें, तो फिर वो दुख का कारण भी बन जाता है। तो जो रजोगुण है वो सुख और दुख दोनों का मिश्रित है। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। अब हम भौतिक सुख के लिए ना, कोई भौतिक सुख चाहिए हमें, उसके लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका विफल हो जाएगा वो, है ना, वो कोई सफल नहीं होगा। उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने से पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो आप जिसने भी मकान बनाया हो तो सबको अनुभव होगा कि जब हम कोई भी गगनचुंबी प्रासाद यानी बहुत बड़ा महल बनवाना चाहते हैं, या एक नॉर्मल घर ही की बात लगा लो, हम थोड़ा घर ही बनवाना चाहते हैं नॉर्मल सा, तो उसमें भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है ना। कभी मिस्त्री को बुलाओ, पत्थर लेके आओ, और मसाले बदरपुर लेके आओ, ये लेके आओ, कभी मिस्त्री छुट्टी कर रहा है, कभी कितना मतलब कष्ट उठाना पड़ता है हम लोगों को ना, जब जाके मकान तैयार होता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और उसके लिए धन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। धन कहाँ से आएगा? वो धन इकट्ठा होगा जब ही तो मकान बनेगा। और प्रासाद बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। और जो मकान बनाने वाला है, जो महल बनाने वाला है, प्रासाद यानी महल जो बनाने वाला है, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। जो मजदूर लगे होते कितना उनको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, उन्हें काम करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से कष्ट तो होते ही है। अतः भगवद्गीता कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं, है ना। जब हमारी ज्यादा से ज्यादा भोग करने की प्रवृत्ति होती है, हम ज्यादा भोग करना चाहते हैं, तो हम भोग तो करते हैं, सुख तो हमें मिलता है, लेकिन उसके साथ हमें दुख भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें सुख ही मिलेगा उसका दुख नहीं मिला, दुख भी मिलता है। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है ना। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है ना, मन हमारा शांत हो सकता है कि हाँ मैंने मकान बनवाया था, किस लिए मकान बनवाया कि मैंने बहुत सारा धन था मेरे पास, मैंने धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। प्रभुपाद जी में कह रहे हैं कि ये सुख वास्तविक, ये क्षण भर के लिए है, थोड़ा सा देर के लिए सुख है कि हाँ मेरा आज मकान बन गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। या हमने मान लीजिए इतना कर्ज करके मकान बनाया है, लोन लेके मकान बनाया है, या हमने कुछ और किसी से उधार मांगा है, तो वो भी तो हमें चुकाना है। उसको चुकाने के लिए फिर कितनी मेहनत लगती है, तो व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। अब जो तमोगुण का संबंध है ना, कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता। जो तमोगुण में कार्य करता है उसको ज्ञान ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में रहता है, इसलिए उसके जो समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। वो दुखदायक कार्य नहीं, ऐसे गलत कार्य करता तो है, लेकिन बाद में कितना कष्ट उसको सहन करना पड़ता है। मान लीजिए कोई शराब पीता है ना, कोई नशा करता है, या पशुओं कोई मांसाहार करता है, पशुओं को मारता है, तो कितना उसको कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नरक में जाता है और उसको अगला जो जन्म मिलता है पशु जीवन ही मिलता है उसको। अगर कोई इतने गलत कार्य करता है, किसी की हत्या कर देता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है ना, किसी पशु को मार देता है, तो कितना सारा उसको कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन उसको होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में रहता है, उसको ज्ञान ही नहीं है। पशु जीवन सदैव दुखमय है ना, पशु जीवन दुखमय है। जब भी माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। लेकिन माया के वशीभूत इतना है वो समझ ही नहीं पाते, और फिर वो क्या है, तमोगुण का कारण ही है। जैसे आप पशुओं को देखिए कि पशु कितना परेशान रहते हैं। कोई भी जीव है उनको कोई ज्ञान नहीं होता है ना, उनको सिर्फ इतना ज्ञान है कि भूख लगती है तो खाना मिल जाए और फिर बच्चे पैदा करते हैं। कोई मारने दौड़ता तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, है ना, उनको ये रहता है कि हाँ ये मुझे मारेगा व्यक्ति, अपना बचाव करते हैं। तो बस यही जीवन है उनका।
जैसे कि मैं देखती हूँ हमारे घर में बिल्ली है, तो किसी कारण से वो बिल्ली, मतलब एक बिल्ली आई थी तो जा ही नहीं रही थी, इसको दूध डालना शुरू कर दिया, फिर अभी 2 साल हो गए, 2 साल से उस बिल्ली ने 5 बार बच्चे दे लिए हैं। तो वो तो बिल्ली चली गई और जितने बच्चे हुए सब बड़े हो गए, सब चले गए, लेकिन अब एक बिल्ली बची हुई है, वो जा नहीं रही है। हमने कई दिन कोशिश की उसको, चलो खाना नहीं डालते, क्या पता वो घर छोड़ के चली जाए, क्योंकि फिर वो ना जीव है लेकिन गंदगी बहुत फैलाते, लेकिन वो ऐसी हो गई है, बिल्ली घर छोड़ के जा ही नहीं रही। अब हमसे देखा नहीं गया तो हम उसको खाना डालते ही हैं, एक दिन नहीं डाला, अब वो इतना शोर करती है जब उसको भूख लगती है, तो अब वही सोचते हैं कि जीव है तो क्यों इसको भूखा मारा, चलो जाएगी, जब जाएगी देखी जाएगी, सहन कर रही है उसको, कहीं पे गंदगी फैला देती है, कुछ भी कर देती है तो सहन करना पड़ता है। तो यानी वो अपना, उसको सिर्फ भूख लगती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता कितना कष्ट में जीवन है उसका। तो मैं वही सोच रही हूँ कि वो इतने दिन से हमारे घर में है, तो भगवान कुछ कृपा करे कि अगला जीवन उसको मनुष्य का मिल जाए, ताकि वो भगवान का नाम ले पाए, है ना। लेकिन अब देखते हैं तो कितना मतलब कष्ट में जीवन है उसका, बेचारी को ठंड लगती होगी उसके लिए, जबकि हमने अलग से ऊपर रूम खाली है तो खाली छोड़ रखा ताकि उसमें आके सो जाए, सो भी जाती है उसमें आके, नहीं तो अपना घूमती रहती है। तो उसको जो भी खाने का डालते हैं तो खा लेती है, नहीं डालते तो वो भूखी रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी कुछ कह नहीं सकती, बस उसको चिल्लाना आता है कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना दे दो। तो कितना कष्ट में जीवन है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमें तो मनुष्य जीवन मिला है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसको हम ऐसे व्यर्थ गवा देते हैं ना, भोग विलास में लगा रहते हैं, बस भोग ज्यादा से ज्यादा, भगवान का तो भूल ही जाते हैं। जिसने कि हमें शरीर दिया है तो हमें कम से कम भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे 10 मिनट ले, है ना, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं याद करता और सारे बुरे कर्मों में लगा रहता है, एक तरह से पशु ही होता है, वो पशु जीवन ही जी रहा है, और फिर आखिर में वो नरक में जाता है, उसको पशु जीवन ही मिलता है, पशु योनि में ही उसको जन्म मिलता है। पशु अधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। जो पशुओं को मारते हैं, है ना, पशु अधिक यानी जो पशुओं को मारते हैं, उनको ये नहीं पता कि अभी तो हम इस पशु को मार रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये पशु हमें मारेगा। तो जैसे कहते हैं ना मांस, तो मां सह, तो मां सह का मतलब कि अभी तो तुम मुझे खा रहे हो और अगले जन्म में मैं तुम्हें खाऊंगा। मान लीजिए हम किसी मुर्गे को मारते हैं और उसे खाते हैं, तो अगले जन्म में भगवान हमें मुर्गा बना देगा और उस व्यक्ति को मनुष्य बना देगा, वो अपना बदला लेगा हमसे, फिर वो हमें मारकर खाएगा। तो इस प्रकार से हम जो पशुओं को मारते हैं, तरसाते हैं, है ना, उनको कोई चोट पहुंचाते हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं और इसका हमें हर्जाना भरना ही पड़ता है। तो या तो हम किसी को पाले नहीं, है ना, मान लीजिए हम किसी पशु को पाले नहीं, और पालते हैं तो फिर हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी पशु को रखे ही ना, अगर रखना है तो गाय रखी जाए घर में, कुत्ता बिल्ली ना पाला जाए, और बाई चांस परिस्थिति के अनुसार पालना पड़ रहा है तो फिर हमें उसका ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। तो यही प्रकृति का नियम है कि यानी अभी वो हम उसको खा रहे हैं तो अगले जन्म में वो हमें खाएगा। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। अब हम देखते हैं कि कोई किसी मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसको फांसी की सजा हो जाती है। यह राज्य का नियम है ना, राज्य ने ये नियम बना रखा है, हमारी जो गवर्नमेंट ने नियम बना रखा, भाई कोई किसी का वध करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। अब जो लोग अज्ञानता में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है, वो कभी महसूस ही नहीं करते कि जो भगवान है, भगवान द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है, कि भगवान ने भी एक जो है पूरा राज्य बना रखा है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, कि जितने भी ये हम देख रहे हैं जीव, सब क्या हम भगवान की संतान है। तो हमारा कोई भी हक नहीं बनता कि हम उनको मारें या उनको कोई कष्ट पहुंचाएं। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है। यानी भगवान की संतान, अगर हम किसी चींटी को भी मारते हैं तो भगवान उसको सहन नहीं करते, उसका भी हमें पाप लगता है। एक अनजाने में, जैसे हम मान लीजिए रोड पर जा रहे हैं, अनजाने में हमसे चींटियां मरती होंगी, है ना, उसमें तो हम देख नहीं सकते, वो तो एक बात अलग है। लेकिन हम कई बार जान पूछ के मारते हैं, तो वो भी, जैसे मच्छरों को मारते हैं हम, है ना, कुछ लोग वो ले आते हैं बल्ला टाइप सा, उसे पट 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 मच्छरों को मारते रहते हैं। तो देखिएगा कि उनका अगला जन्म कैसा होगा, कितना उनको
पीड़ा झेलनी पड़ेगी, कैसे उनको जो है अगला जन्म मिलेगा, पशु हरे जीवन ही उनको हरे मिलेगा। कृष्ण माता जी। हाँ जी। चींटी तो माता जी घर में कई बार इतनी निकल जाती है तो उनके ऊपर डालनी पड़ती है दवाई है कुछ दवाई हल्दी। नहीं माता जी, हल्दी डाल दो, हल्दी डालोगे तो अपने आप चली जाती है, थोड़ी देर में हल्दी वो डाल थोड़ी सकते देर में फिर आ जाती है, वो चली जाती है एक बार तो, पर फिर वो आ जाती है तो वो एक दवाई आती है वो मंगा के डालनी पड़ती है, तो माता जी फिर वो भी हो। पाप तो उसमें तो लगता ही मरती ही होगा। होंगी ना माता जी, बहुत ज्यादा मर जाती होंगी हाँ ना। अब जी। पाप तो है, या तो हम कुछ ऐसा करें कि हम हल्दी डाल के रखें उस जगह पे जहां पर भी चींटियां है ना, या जब हाँ। चींटियां चली जाए तो उस समय हम दवाई छिड़क दें उस पर, ताकि उसकी स्मेल से वो आए ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें दवाई छिड़क के नहीं मारना चाहिए उनको, पाप है ये बहुत ज्यादा। हरे कृष्ण माता जी। डाल तो प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतः स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है ना। अगर हम स्वाद के लिए पशु को मारते हैं तो घोर अज्ञानता है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है ना। कितने सारे आइटम हम अगर गिनना चाहें तो हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए। अगर हम एक डिश भी रोज अलग खाएं तो भी तो नहीं कितने दिनों बाद उसका नंबर आएगा, है ना। लेकिन फिर भी अपने जीभ के स्वाद के लिए हम पशुओं को मारते हैं। तो पशु तो अपने धर्म पे टिके, पशु मांस खाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पशु आके रोटी मांगते हैं या घास खाते हैं, मांस ही खाते हैं। और जो घास खाने वाले वो घास ही खाते हैं। लेकिन ये मनुष्य है ना, ये मनुष्य जो है एक ऐसा कहते हैं ना, ऐसा राक्षस है ये मनुष्य है कि ये सब कुछ खा जाता है, ये कुछ भी नहीं छोड़ता। ये अन्न भी खाएगा और अलग अलग चीजें भी खाएगा, लेकिन मांस जरूर खाएगा, है ना। वो इतना सबसे बड़ा राक्षस मनुष्य है आज के समय में, जो कुछ नहीं छोड़ता, जो अपने धर्म पर टिका ही नहीं है। जिसको रोटी खाने के लिए बनाया गया वो रोटी ना खा करके मांस खाता है। लेकिन जो पशु हैं उनको जो घास खाता है तो घास ही खाएगा, जो मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और खाएंगे। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ेगा। अतः स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है ना। किसी को मार रहे हैं तो ज्ञानवश, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इनमें आत्मा नहीं होती, है ना, पशु को मार दिया जाए, आत्मा नहीं होती इनमें, क्या दिक्कत है। और फिर हम पशु को नहीं मारेंगे तो बहुत सारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो इतने सारे पशु हो जाएंगे कि कहाँ रहेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो मनुष्य की इतनी संख्या बढ़ रही है वो भी तो रह रही है ना, उनको भी तो खाने पीने को मिल रहा है। तो पशु अगर बढ़ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। इसलिए यही कारण है पशुओं को मारते हैं। तो आजकल जितनी प्रजातियां पशुओं की बताई हैं वो कहाँ देखने को मिलती है ना। जो पहले के समय में जानवर सुनते थे वो तो है ही नहीं अब, बहुत कम तरह के जानवर रह गए ना। कितने तरह के जानवर थे, क्यों? क्योंकि लोग मार देते हैं तो उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई है, उनका अंश ही खत्म कर दिया उन्होंने, कुछ है ही नहीं ताकि और जो इस तरह के पशु हो। तो कितने जो है खूंखार हैं मनुष्य। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है ना। जितने पशु मारते हैं सबसे ज्यादा जो अधम है, यानी जो कि बिल्कुल घृणित कार्य है, वो क्या है? गोवध, गाय को मारते हैं। क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार के सबसे अधम कर्म है। गाय हमें दूध देती है ना, गाय के गोबर से उपले बनाए जा सकते हैं, फिर भी हम जो है गाय को दूध ही पीते हैं और गाय को मार देते हैं। तो सबसे घृणित कार्य है ये। जैसे दुबई में बताया गया कि दुबई में जब ये बकरीद बोलते हैं ना, बकरीद, तो बकरी यहां पर तो हम देखते हैं कि बकरे ज्यादा कटते हैं, लेकिन दुबई में बकर का अर्थ गाय बताया गया है, तो इसलिए वो बकर ईद कहते हैं या बकरीद कहते हैं। तो उस समय वहां पर गाय काटी जाती है। जो प्रभु जी का मैं लेक्चर सुनती हूँ तो वो उस समय दुबई में रहे थे, तो बताते हैं कि दुबई में गाय को काटा जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। जितने भी ज्यादा मुसलमान है वहां पर तो गाय को ही काटते हैं वो लोग, कितनी संख्या में गाय को काट के खाया जाता है। यहाँ पर तो फिर भी बकरों को काटा जाता है, लेकिन वहां पर गाय को काटा जाता है। तो कैसे, अब सोच लीजिए कि ऐसे लोगों की क्या गति होगी। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे बिल्कुल 100%। और उनके साथ ऐसी ऐसी यातनाएं उनको दी जाएंगी कि बता भी नहीं सकते। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद
9.4.64 में गोभी ही प्रणीत मत सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो हम ये जब भोग मंत्र है, जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो इस मंत्र को हम पढ़ते हैं। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय बहुत ज्यादा प्रिय है। और यही कारण है जब वो छोटे से तो गाय चराना जाना चाहते थे, लेकिन माता ने मना किया, यशोदा मैया ने, कि अभी बहुत छोटे हो, लेकिन उन्होंने हट किया कि नहीं मैं जाऊंगा। तो फिर उनको भेजा गया, तो उनको कहा कि तुम जूते पहन कर जाओ। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी गायें हैं सबको जूते पहनाओ, तो मैं जूते पहनूंगा। माता ने कहा कि इतनी 9 लाख गायें हैं, इतने गाय के लिए जूते कहाँ से बनवाए जाएं? तो कहने का मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। और भगवान चले गए गैया को लेकर चराने के लिए। तो देखिए गाय से कितना प्रेम है भगवान को। अगर लोग गाय को मारते हैं तो भगवान का ना पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है, कभी ना कभी तो उनको सजा अवश्य मिलेगी। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। ना ब्राह्मण क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है। ब्राह्मणों का कार्य क्या है? पठन करना, खुद भी पढ़ना और लोगों को पढ़ाना, यज्ञ करना और औरों को भी सिखाना। पठन पाठन यजन याजन, ये ब्राह्मणों का कार्य। लेकिन आजकल के ब्राह्मणों को देखा जाए तो ब्राह्मण जो सारे गलत कार्य हो ब्राह्मण कर रहे हैं, है ना। नाम के ब्राह्मण रह गए आजकल। पहले सोचते हम ब्राह्मण परिवार में तो भी हम ब्राह्मण हैं, लेकिन नाम के ब्राह्मण हैं। ऐसा कौन सा कार्य जो ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं? मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, कोई और नशा भी करते हैं, है ना। सारे गलत कार्य ब्राह्मण लोग भी करते हैं आजकल। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं हो जाता कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भी हम ब्राह्मण हो गए। नहीं, हमारा वर्ण क्या है ना, हम किस वर्ण से आए हैं, किस योनि से आए हैं, ये पता लगता है। उन हमारे कार्यों को देख करके पता लगता है कि हम वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के लायक हैं या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण परिवार में तो ब्राह्मण बन गया, नहीं। तभी तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोगों को ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है उन्होंने। जो इस्कॉन संस्था बनाई है, ब्राह्मणों को बना रहे हैं, फैक्ट्री है ब्राह्मण बनाने की। यानी पहले जब व्यक्ति की दीक्षा होती है तो वो उसको विप्र कहा जाता है, लेकिन फिर जब दोबारा से दीक्षा होती है ब्राह्मण दीक्षा, तो वास्तव में वो ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण कहलाने के लायक होता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन आजकल सब सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। वो तो शूद्रों से भी कहते हैं नीचे माना जाता है ऐसे लोगों को जो सारे नशे करते हैं। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है ना। जो आजकल का हमारा समाज है उसमें देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता बच्चों को, स्कूल कॉलेज में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, बस उनको भौतिक ज्ञान ही दिया जाता है। लेकिन जो गुरुकुल वगैरह है उनमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को सभ्य बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ भौतिक ज्ञान ही दिया जाता है। और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है, और जो गोवध उसको प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रदर्शित कर रहा है ना। मानव समाज का विपरीत दिशा में, अलग दिशा में, गलत दिशा में जा रहा है और क्या कर रहा है? अपनी भर्त्सना यानी अपनी निंदा करवाने वाला कार्य कर रहा है, उसकी बुराई करने वाले कार्य कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है ना। जो अपने नागरिकों को मार्गदर्शन कर रही है पशु बनने के लिए, उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि पशु बने वो लोग, तो वास्तव में वो उनका कोई भी भला नहीं कर रही है। निसंदेह आधुनिक मानव समाज रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यानी जितने भी आजकल की जो आधुनिक सभ्यता हम देख रहे हैं, जो आधुनिक मानव सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, क्या देख रहे हैं हम कि रजोगुण और तमोगुण में है लोग ज्यादातर, और जो रजोगुण और तमोगुण में कुमार्ग पर भी जा रहे हैं, यानी गलत मार्ग पर ही जा रहे हैं वो। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। ये क्या है?
एक अत्यंत घातक युग है ना, कि तो कलयुग जिसको बताया गया है, कलयुग में जो कलह का युग है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, हरि नाम। यदि हम हरि नाम भी लेंगे और सारे पाप कर्म को छोड़ देंगे तो हमारी रक्षा हो सकती है। लेकिन हम हरि नाम नहीं लेंगे तो हमारी कोई भी रक्षा भगवान नहीं करेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए और लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, समय है अभी। श्लोक संख्या 17। यहां तक कि जो हम मान लीजिए हम जप भी करते हैं, है ना, सुबह हमारा कोई नियम नहीं होता, कभी हम 4 बजे जप कर लेते हैं, कभी 5 बजे जप करते हैं, है ना, कभी हम 1 बजे तक जप करते हैं, कभी 11 बजे तक जप करते हैं, कभी रात के 11 बज जाते हैं। तो उसको भी बताया गया कि ये रजोगुणी जप है, ये सतोगुणी जप नहीं है। जप हमें जप करें, या हम जैसे एक दिन तो हमने 4 घंटे ग्रंथों को पढ़ लिया और एक दिन ऐसा है हमने बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं पढ़ा, तो इसको रजोगुणी बताया गया है इस साधना को। तो जो भी हम साधना करें हैं, हमें उसको जो है नियम से करना चाहिए, हमें एक टाइम सेट करना चाहिए जिस समय हम उसको कर सकते हैं। वैसे तो सुबह का टाइम प्रभा जी ने हमें दिया है, तो हमें सुबह ही करना चाहिए। सुबह करते हैं तो उससे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है, गृहस्थी है, तो हम नहीं कर पाते, तो हमें एक टाइम सेट करना चाहिए कि उस समय पे हम अपना जप, अपनी साधना नियमित रूप से, एक दिन में छोड़ना नहीं चाहिए कि आज समय नहीं मिला तो मैंने जप नहीं किया। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी साधना जो भी हम टाइम निश्चित करें उसके अनुसार हम उसको प्रतिदिन पूरा करें, तभी कुछ फायदा है साधना का। नहीं तो हम चाहे कितने ही साल तक नाम जप करते रहे, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला इससे। तो थोड़ा बहुत तो फायदा होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो हमें नियम जरूर बनाना चाहिए। नियम तो बनता ही नहीं ना माता जी। एक दिन तो काम ऐसा है कि टाइम से हो गया, जब कर लिया पूरा। एक दिन ऐसा हो गया कि कहीं जाना पड़ गया, कोई आ गया, तो सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। हाँ तो फिर माता जी एक आध दिन तो चल जाएगा, उसको फिर शाम को पूरा करें, है ना। हाँ, मेरा भी ऐसा ही होता है। मैं भी खुद, मैंने जब ये बात सुनी आज लेक्चर में, तो मुझे भी मतलब ये महसूस हुआ कि वास्तव में हम रजोगुणी जप ही कर रहे हैं। क्योंकि मेरा भी जप ऐसा ही होता, कभी तो मैं सुबह कर लेती हूँ और माता जी कभी घर में कोई आ शाम जाता तक तो होता है। डिस्टर्ब तो कभी होता ऐसा है। होता है कि कुछ माला रह भी जाती, पूरा भी नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में। माला कर भी लेते हैं माता जी, पर ये है ना, कभी आधी सुबह कर ली, हाँ आधी हाँ, शाम वही को कर जैसे ली, कि आपकी ऐसे ही परिस्थिति हो है पाते ऐसे ही। घर गृहस्थी मान में। लीजिए कोई गेस्ट आ गया तो हो ही नहीं पाएगा, उस दिन रह जाएगा। या घर में कोई थोड़ा उत्सव है, जन्मदिन है बच्चों का, या कोई और छोटा मोटा प्रोग्राम है, तो उस दिन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं है ना। हम लोग सब कुछ करने के लिए समय है ना। हम सो भी जाएंगे, खाना भी खा लेंगे, गेस्ट को भी अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम सिर्फ जब करने का समय नहीं निकाल पाते। तो कितनी हमारी एक तरह से बुरी हालत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी। मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ा वो लगा कि हम वास्तव में हम रजोगुणी जप ही कर रहे हैं। मैं तो वास्तव में कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भी कोई टाइम निश्चित नहीं है, कभी किसी टाइम होता है, कभी किस टाइम। तो एक कोशिश करेंगे, आज से हम, नया साल है तो एक ऐसा टाइम सेट करें कि जिस समय हम जप कर पाए। या नहीं तो हमें चाहे कुछ भी, हमें जप पूरा करके ही सोना चाहिए अपना, तभी मैं हमारी एक दिन भक्ति ये में प्रगति सोच होगी। रही थी माता जी, एक दिन मैं ये सोच रही थी कि सुबह, जैसे परसों की बात है, तो सारा काम हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उस 11 साढ़े 11 बज गए। उसके बाद दोपहर के लंच का ही टाइम हो गया, मैं सुबह से एक भी माला नहीं हो पाई। मैं ये सोच रही कि हर काम के लिए टाइम निकल जाता है, ये माला करने के लिए इनके टाइम निकल ही नहीं रहा। आज तो पूरा दिन कैसा जा रहा है। बिल्कुल। ऐसा होता है कई बार हाँ, तो। तभी तो प्रभा जी ने सुबह का टाइम दिया कि सुबह उस समय कोई काम नहीं होता। हम जल्दी उठें 4 बजे, वैसे तो 3:30 बजे उठ जाते, लेकिन 4 बजे भी उठें तो भी हम 1 घंटा कम से कम 7-8 माला तो कर ही सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं ना से तो। हमें जो है, अगर हम अच्छा जब ना भी कर पाए तो काउंटिंग तो पूरी करनी ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी आज से कि मैं अपना जब समय से पूरा करूं। कि मेरा मतलब जी सुबह, लटका रहता है कि पहले ये काम पूरा कर लो, जब बाद में कर लेंगे, ये काम कर लो जब बाद में, और फिर बाद में फिर वो कभी रह ही जाता है, हो ही नहीं पाता। तो जरूर प्रयास करना चाहिए, चाहे हमें कितना भी समय लगे, हमें जब पूरा करके ही सोना चाहिए, है ना। अपने कोई और काम एक दो कम करें। मतलब इतना बाजी कह रहे कि हमें 8 घंटे सेवा करनी चाहिए। मतलब कोई जॉब भी करता है तो 8 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं करनी चाहिए उसको। इतना समय अवश्य निकालना चाहिए कि वो 6 घंटे की नींद पूरी कर पाए और अपना 2 घंटे जब को दे पाए। इतना तो हमें अवश्य करना ही चाहिए सभी को। प्रभात जी ये कहते हैं, सब कोशिश कीजिए आज से, जिसका जप नहीं हो पा रहा कि अपना जप समय से करने की कोशिश करें।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी पूरा भी करते हैं, टाइम से भी पूरा, मान लो 11-12 बजे तक कर लेते हैं, 12 बजे तक, कभी कभी ऐसा होता है शाम तक होता है। लेकिन माता जी वो कल कभी नहीं आया, कल अच्छे से होगा, कल हाँ अच्छे से हाँ, करेंगे। वो नहीं वो आएगा माता जी, नहीं। वो नहीं आएगा, क्योंकि हम सब ना कल क्या से बस